कैसे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस टाइम पे लोगों ने हटके नहीं किया तभी आज हम लोग यहाँ पे हैं। बट अगर आज की डेट में भी यानी कि 2020 में भी जिंदगियां कट रही हैं और हमको ये नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो ऐसा लगता है कि एक मजाक चल रहा है। यू आर नॉट टायर्ड बिकॉज यू हैव डन टू मच, यू आर टायर्ड बिकॉज यू हैव डन टू लिटिल ऑफ व्हाट स्पार्क्स अ लाइट इन यू। इसके वर्ड्स चाहे बहुत ही हैवी हो, बहुत कॉन्वोल्यूटेड लगे, बट जो इसका मतलब है वो बहुत ही सिंपल, क्लियर और क्रिस्प है कि हम लोगों में जो एक खालीपन है, जो एक एम्प्टीनेस है, वो इस वजह से नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, वो इस वजह से है क्योंकि हम लोग वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो हमें शायद करनी चाहिए। अगर आज से 100-200 साल पहले ये सब हो रहा होता ना, तो काफी अच्छे से समझ आता, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी एक बहुत ही लिमिटेड प्लेटफॉर्म देती थी, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी देती थी। तो जब इंसान उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता था तो करता कैसे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस टाइम पे लोगों ने हटके नहीं किया तभी आज हम लोग यहाँ पे हैं। बट अगर आज की डेट में भी यानी कि 2020 में भी जिंदगियां कट रही हैं और हमको ये नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो ऐसा लगता है कि एक मजाक चल रहा है। बट नो डाउट इट इज अ प्रॉब्लम कि हमें नहीं पता। देन व्हाट इज द सोल्यूशन। देखो, हर इंसान को डीप इनसाइड पता होता है कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या करना है, बट somehow we choose to ignore our own voice। हम लोग सुनना बंद कर देते हैं खुद की। काफी रीजंस हो सकते हैं, पीयर प्रेशर हो सकता है, पीपल कैन मेक यू फील दैट यू आर नॉट वर्थ इट। आपको खुद ऐसा लगता है कि नो यार, ये तो फीजिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। देयर कैन बी मेनी रीजंस, बट डीप डाउन यू नो व्हाट इज देयर, आपको पता है। बट जो लोग एक्चुअली पहचान जाते हैं कि उन्हें करना क्या है ना, उनकी दो कैटेगरी है। जो पहली कैटेगरी होती है ना, उनकी बाद में हम जैसे लोग कहानियां सुनाते हैं। एक छोटा बच्चा था, जब ये सुपरमार्केट जाता था, तो और बच्चों की तरह शायद इसको भी चॉकलेट्स, वेफर्स, चिप्स, खिलौने पसंद आते थे। बट इसको इसके साथ एक और चीज पसंद आती थी, वो थी दूर रैक पे रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनसे आती हुई लाइट। और जब ये लाइट आती थी तो ये सोचता था कि इसका डिजाइन इतना अलग क्यों है, ये मशीन्स काम कैसे करती हैं। शायद अपने अंदर की इसी क्यूरियोसिटी को एक्सेप्ट करना था कि इस बच्चे ने आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनाई, ऐसी कंपनी जो बाद में अपनी डिजाइन की वजह से ही फेमस हुई और एक रेवोल्यूशन लाई। और शायद इसी वजह से कि ये बच्चा बड़ा हुआ, इसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई और आज ये हमारे बीच में है भी नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीव जॉब्स, बट स्टिल उसके डिजाइंस, दोज डिजाइंस आर ट्रूली विद अस, दैट एवरी टाइम योर आईफोन रिंग्स, दैट इज इट। एक और ऐसी बच्चा था, अपने डैड की गैराज में गाड़ी साफ करते हुए इसको एक चीज में और मजा आता था, वो था अपने डैडी को गोल्फ क्लब से बॉल्स को नेट में डालते हुए देखना। इसके लिए बहुत फैसिनेटिंग था और इसको शायद वो देखने में और ये सोचने में कि वो ऐसा जब खेल पाएगा तो क्या करेगा, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट उसे कभी मिलती नहीं। बाद में इसने चाहे जो किया वो किया, बट एक टाइम पे अपनी इसी क्यूरियोसिटी, अपनी इसी एम्बिशन की वजह से ये दुनिया के सबसे बड़ा प्रो गोल्फर बना। Tiger Woods, you would have heard about him, for good or for bad, but you would have heard about him. And if not, then आपको ढूंढना पड़ेगा काफी चीजें, आपको काफी चीजें देखनी पड़ेंगी। बट ऐसा नहीं है यार कि ये जो एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जिसको इतनी जल्दी पता चल जाता है कि उनको करना क्या है, एंड देन दे फॉलो इट, अटेम्प्ट्स लेते हैं, एफर्ट्स डालते हैं। बट जरूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ ऐसा हो। कई ऐसे सक्सेसफुल रेवोल्यूशनरी these people have changed lives, ऐसे भी हुए जिनको लाइफ में काफी लेट पता चला। गांधी जी के बाद अगर एक पूरी एंटायर पॉपुलेशन, ये कह सकते एक रेस को जिसने एक होप दी, जिसने मोटिवेट किया कि उनकी भी कुछ आइडेंटिटी है, वो भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, एंड दे रिसीव अ फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। अगर नॉन वायलेंस में ऐसी किसी आदमी की बात होती है तो दैट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, वो हमेशा से ऐसी नहीं थे। एक मॉन्टगोमरी बस इंसिडेंट और उसके बाद ही रिकॉग्नाइज दैट यस, दैट वाज हिज ट्रू कॉलिंग। एंड इट वाज नॉट कि ये सब बचपन में ही हो गया, यू डोंट थिंक इट लाइक दैट, राइट? काफी बाद में हुआ। एक ऐसे बंदा और था, और इस बंदे के साथ हम लोग ज्यादा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इसके लाइफ की जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ ऐसी है। तो इसने पहले पेंटिंग ट्राई करी, तो ही थॉट कि आई विल बिकम अ पेंटर, मैं पेंटिंग करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बट देन ही फाउंड आउट नो, पेंटिंग इज नॉट माय थिंग। तो इसने पेंटिंग क्विट करी। देन आई थिंक जापान में
1936 में फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर बनना बहुत आसान था, बिकॉज ही वेंट देयर, और वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर बना, बट वहां पे भी काम करने में इसका मन नहीं लगा. देन ही वाज अबाउट टू क्विट, और मैजिकली आउट ऑफ नोवेयर इनकी लाइफ में एक आदमी आता है. हिज नेम वाज मिस्टर कजीरो यामामोटो. यामामोटो के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को कुरोसावा ने ऐसे बताया जैसे कि एक लंबे ट्रैक के बाद पहाड़ चढ़ने पे जब हम पीक पे होते हैं, और देन वी कैन फील द डिफरेंस इन टेम्परेचर, और जब हमें पता चलता है कि हाँ वी हैव डन इट. सेम थिंग मिस्टर कुरोसावा. तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जिंदगी में पहले पता चले या बाद में, इंपॉर्टेंट ये है कि पता तो चले कि आखिर पर्पस क्या है. क्योंकि ये कोई जॉब की बात नहीं है कि हम लोग अपना पर्पस ढूंढते रहे. इट इज नॉट फीजिबल, बट इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर गोइंग टू गिव टू द वर्ल्ड. बिकॉज अगर समझदार लोगों का कहना सही है, देन वी ऑल आर यूनिक, एंड व्हेन वी हैव रियलाइज्ड अवर ट्रू कॉलिंग एंड द वर्क दैट वी डू, and that is fabulous, amazing, and that is the thing जिसके पीछे हम सब लोग हैं. और शायद यही एक वो चीज है जो हमारे खालीपन को भर सकती है. तो trying to find out that thing, trying to find out your calling, it is an incremental process. step by step में भी हम करते जाते हैं, और फाइनल रिजल्ट से ज्यादा आई थिंक जो उस पूरी प्रोसेस में एक आदमी जब उसका इवोल्यूशन होता है, that is the thing we are talking about. That is our calling and that is our purpose. So, if you like the message that I am trying to convey, then I think कि subscribe करने में कोई problem नहीं है, and you can like as well. तो keep watching and keep subscribing to my channel so that I can bring out my message more, जो मैं आप लोगों तक बातें लाना चाहता हूँ, and that will be great. So until then, adios.